अस्सलाम वालेकुम, होप यूर ऑल डूइंग वेल। अच्छा जनाब, मंथली अपडेट के सिलसिले में सितंबर में मैं फ्रंट गार्डन के अलावा बाकी जगहों का अपडेट नहीं दे सकी थी बिकॉज़ थोड़ा बिज़ी हो गई थी। तो ये हमारा आउटर लॉन है। अब अक्टूबर हो गया है, मिड ऑफ अक्टूबर 14 है आज 2025। तो ये जो हमारा कैसिया नोडोज़ा है ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, जैसे मैंने आपको पीछे से दिखाया। इसको हो गए होंगे कोई 6 साल का, तो 6-7 साल हो गए होंगे हमारे पास। अच्छा, इस दफ़ा ये हुआ है कि फ्लावरिंग बहुत ही ऊपर है, ऊपर से तो नज़र आती है लेकिन नीचे से इतनी नहीं दिख रही है। और ये नीचे वाली जो सारी शाखें लटक रही हैं ये काटने वाली भी हो रही हैं। अभी मैं बताती हूँ कि इनको क्या हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने एक अदद क्या कहते हैं इसको, डेज़ी वाइन लगा दी थी विच इज़ ग्रोइंग प्रिटी वेल। अब देखें इसके अंदर फ्लावरिंग कैसी होती है, क्योंकि धूप ज़ाहिर है दरख्त की वजह से रिस्ट्रिक्ट तो हो रही है, लेकिन दिन के वक्त मतलब यहाँ से इस तरफ थोड़ी सी धूप आती है। फिर एक यहाँ पे ये हमने एलोकेशिया जैगेंटिया जो है ये वाला, इट हैज़ बिग लीव्स, वो लगाया हुआ है। इसके मैं बेबीज़ निकाल के फेंकती रहती हूँ वरना तो यहाँ जंगल बन जाता। और ये इसके पीछे हमारा क्या कहते हैं इसको, बॉटल पाम, तो ये लगा हुआ है। ये बेचारा, इसको भी मैं काटती रहती हूँ। इसको मैं चाहती थी कि दीवार से ऊपर ना जाए, लेकिन अब ये चला गया है थोड़ा सा, तो मैंने इसको छोड़ दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो पीछे वाला एरिया है इसमें घास तकरीबन ख़त्म हो गई हुई थी बिकॉज़ ऑफ साया। तो मैंने यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे लगा दिए हैं। इस तरफ ये फर्न लगा हुआ है और बाकी आगे पूरा जो है वो ये मैक्सिकन पेटूनिया जिसको हम कहते हैं, अरूलिया डॉर्फ वाला, डिफरेंट कलर्स का, पर्पल, पिंक, वाइट, इसमें सब तरह के फूल हैं, वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये इस मौसम में अच्छा फ्लावर करता है, साए में भी चलता है। इसको भी सो वीडी, इसको बहुत ही रेस्ट्रिक्ट रखना पड़ता है। गुलाब देखें, ये हमारे, ये भी मैंने प्रून किए थे और इनमें भी अब ये थोड़ा सा न्यू ग्रोथ शुरू हो गई। पीछे लेंटेना है, ये वेरीगेटेड चांदनी है, फिर ये एक हमारी गुलाब की बेल है, फिर ये दूसरा वेरीगेटेड चांदनी है डिफरेंट किस्म का। इधर वाला ये येलो वेरीगेटेड है और इधर वाला वाइट वेरीगेटेड है। उसके बाद फिर एक और रोज़ वाइन है और फिर ये हमारा हिबिस्कस जो रोज़ ऑफ शेरन, खूब इसके ऊपर जो है वो मीली बग लगा हुआ है। अब खैर इसकी कटिंग करनी है मौसम के हिसाब से। और ये जो मेरा पाम है इसके ऊपर ये रॉयल पाम है, दूर से दिखाऊं, और इसके ऊपर ये मैंने इसके अराउंड एक्चुअली कटिंग्स लगा दी हुई थी जो एपिप्रेमनम पिन्नेटम की, और इन्होंने अभी ही जो है वो अपने पत्ते येलो करने शुरू कर दिए। इनको मैं रिमूव कराती रहती हूँ, बट ये मसला ये हुआ कि मैंने जितनी कटिंग्स लगाई थी वो सब चल गई हैं और ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बेलें हो गई हैं। अब इनको जब मैं निकालने की कोशिश करती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे इसका ना निशान सा जैसे रह जाता है। आई कांट सी दोज मार्क्स, फ़िलहाल मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा, कहीं से हमने निकाली थी तो उसमें रह जा रहा था, तो इसलिए मैं इसको रिमूव भी नहीं कर पा रही हूँ। एनीवेज़, यहाँ पर भी ये पीछे जैसे मैंने बताया कि ये हमने पूरी लाइन जो है उसमें से घास ख़त्म कर दी थी, मुख्तलिफ़ पौधे लगा दिए थे। यहाँ पर ये हमारा हेबरेंथस लगा हुआ है और पीछे ये लेंटेना और उसकी साइड पर ये ब्लैक मैजिक कोलोकेशिया लगा हुआ है। ठीक है जी। और क्या यहाँ ब्लूम पर है, ये हमारा कनेर, और ये इधर जो है वो रोंडेलेशिया जिसको कि मैंने इस दफ़ा बहुत ही ब्रूटली चॉप किया है। सेम आई डिड विद दिस ब्लैक वाला सी हिबिस्कस, ब्लैक पत्ते वाला, इसको भी ये बहुत ही लंबा हो गया था, इसको भी मैंने चॉप कर दिया क्योंकि यहाँ पे और बहुत सारे दरख्त हैं। यहाँ पर जनाब एक तो ये लगा हुआ है, ऊपर करके दिखाऊं, ये है ब्रेचिकाइटन,
एसेरिफोलियम, एसर के लीफ जैसे इसका लीफ है, इस वजह से इसको एसेरिफोलियम कहते हैं। और ये लगा हुआ है हमारा टीक वुड। इसके पत्ते देखें बहुत ही बड़े, और ये इनकी आवाज़ सुनाऊँ आपको, ये बिल्कुल सैंड पेपर की तरह के हैं। ठीक है जनाब, ये हमारे कंगी पाम, जिनके पत्ते जो हैं वो कैटरपिलर खा गए, नए पत्ते। ये प्लूमेरिया है जनाब, जिसके साथ आज एक्सीडेंट हुआ है। वो ये कि ये हमारी लेन में आगे जाके ये घर बन रहा है, और इसके लिए ये बजाय ट्रक के ये कंटेनर में जो है वो आए हैं, जिसको कि यहाँ हमारी जो टर्निंग है ये बहुत ही शार्प टर्न है, इतनी स्पेस नहीं है कि यहाँ से कंटेनर मुड़ सके। तो ये घास के ऊपर से होके गया है, और इसने ये पूरा हमारा जो दरख्त है इसको तबाह व बर्बाद कर दिया। ये देखिए, यानी ये नहीं है कि छोटी मोटी शाखें टूटी हैं, ये पूरा सामने से इसका जो फ्रंट है ना गायब कर दिया है इसने। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी शाखें इसने तोड़ दी हैं। बस एहसास की नाम की कोई चीज़ नहीं है। और खैर क्या किया जा सकता है। तो इधर भी बाकी पौधे ज़रा कॉमन ही किस्म के हैं। पीछे ही दीवार के साथ हेज है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे हैं, बहुत कोई ख़ास नहीं है। ये एक ख़ास चीज़ है, ये हमारा हनी सकल है जो कि इतना फैल गया है, इसको मुझे अंडर कंट्रोल रखने के लिए काफ़ी कटिंग करनी पड़ती है। और फुल ब्लूम पे होता है तो ज़ाहिर है यहाँ पे थोड़ी खुशबू होती है। ये हमारा डार्क पिंक वाला प्लूमेरिया है, और ये जनाब ये मुझे बहुत ही पसंद है। इसको लाल झाड़ी यहाँ पर कहा जाता है। दिस इज़ अ टाइप ऑफ यूफोरबिया। ठीक है, शेफ्लेरा, ये यहाँ पर टेकोमा लगा हुआ है ऑरेंज वाला। ये एल्स्टोनिया का दरख्त है। ये जनाब इसको मैंने अभी कुछ अर्सा पहले कटिंग करवाई है। दिस इज़ जेट्रोफा, पीछे बनाना, और ये हमारी जनाब ये एक मेरा नियॉन कलर का जो है वो सिंगोनियम है, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। ये ऊपर जा रहा है, ऊपर से मैं इसको कटवाती रहती हूँ। ये काफ़ी ऊपर चढ़ गया था, बीच में से मैंने काट दिया, फिर भी ऊपर इसके पत्ते हैं, तो इसको भी क्लीन कराना है। यहाँ पर ये कोई क्रीनम लिली लगे हुए हैं, और ये सामने की तरफ जो है वो क्लेरोडेंड्रम पंजी लगे हुए हैं। ये देखिए पिंक फ्लावर आ रहे हैं। यहाँ से ये कोई फ्लावर तोड़कर इसका ले गया है, बहुत बड़ा सा फ्लावर सामने की तरफ आया हुआ था। बस ये बहुत बदतमीज़ी है कि आप इधर उधर चीज़ें तोड़ तोड़ के ले जाते रहें। ये भी डार्क पिंक वाला जो नॉर्मल मिलता है वो वाला प्लूमेरिया, वो जो पीछे मेरा टूटा है प्लूमेरिया, वो कैलिफोर्निया सैली है, और इस मौसम में उसकी कटिंग भी लगाना मुश्किल होगी। ये जनाब एक एल्पीनिया है मेरा, इसके मैं आपको लोगों को पहले फूल दिखा चुकी हूँ। ये वाइट विटाटा इसका नाम है। ये वाइट वेरीगेटेड है, एक येलो वेरीगेटेड नॉर्मली आता है, वो दूसरी तरफ लगा हुआ है। तो ये भी बहुत हो गया है, एक गमला मैंने लगाया था और ये इतना बढ़ गया है। सो ऑल राइट जी, येलो एल्पीनिया भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वो थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि मैंने उसको थोड़ा कम किया था एक्चुअली। ये देखें, ठीक है जी, ये भी उसी तरह से हो गया था, लेकिन इसको मैंने फिर निकाल के काफ़ी इसमें से निकाल दिया था। तो दिस इज़ अबाउट आउटर लॉन। ऑल राइट जी, दोबारा इसको दिखा दूँ जो हमारा दरख्त को बुचर करके चले गए ये लोग। लुक एट इट्स फ्लावर्स, अभी तक भी ये फ्लावर्स पे था। ये देखिए कितने बड़े बड़े और कितने खूबसूरत और बहुत ही खुशबूदार इसके फूल होते हैं। सो ऑल राइट जी, हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।